कानपुर जिले के डीएम और सीएमओ के बीच चल रही तकरार पर अब विराम लग गया है। विराम पूर्ण है या फिर अल्प, यह वक्त बताएगा, क्योंकि डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ रहे डॉक्टर हरिदत्त नेमी की खबरों में विस्मय खूब दिखता रहा है। जैसे कि डीएम साहब ने सीएमओ को मीटिंग से बाहर निकाल दिया। दरअसल कुछ लोग कह रहे हैं कि सीएमओ हरिदत्त नेमी ने झोंक झोंक में मुखारबिंद से अपशब्द निकाल दिए थे। कथित तौर पर सीएम साहब के ऑडियो को लेकर उन्होंने कहा, सारा खेल एआई का है। इस ऑडियो में बहुत भयंकर बातें थीं जो हम आपको नहीं सुना सकते, लेकिन मुख्यमंत्री योगी तक शायद इस ऑडियो के कुछ हिस्से या किस्से पहुंचे हों। तभी सीएमओ रहे डॉक्टर हरिदत्त नेमी को निलंबित कर दिया गया। अब आपको पूरी खबर बताता हूं कि डीएम और सीएमओ साहब के बीच मसला क्या था। बताया जाता है कि झगड़े की शुरुआत फरवरी 2025 में हुई, जब डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सीएमओ दफ्तर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमओ के साथ साथ कई सीनियर अफसर बिना सूचना के एब्सेंट पाए गए। डीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सीएचसी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी का दौरा किया। यहां डॉक्यूमेंट्स में अनियमितताएं, चिकित्सा सेवाओं में कमी और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। डीएम ने इन खामियों की जानकारी देते हुए एक वीडियो जारी किया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कानपुर नगर का आज निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा प्रातः 10:10 के आसपास, 10:10 से 10:20 के बीच में। तो यहाँ पे सीएमओ साहब खुद एब्सेंट हैं 10:20 तक, जब उसका कोई कारण नहीं है। उसके अलावा कुल मिला के करीब 101 लोग हैं सीएमओ को मिलाकर जिनके रजिस्टर में नाम है या होने चाहिए। उसमें से करीब 34 लोग एब्सेंट हैं। 10 डॉक्टर्स में से जो यहाँ तैनात है उसमें से 5 डॉक्टर एब्सेंट हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी में 8 में से 7 एब्सेंट हैं। इसी प्रकार से जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं 43, उसमें से भी करीब 13 लोग एब्सेंट हैं। तो 1/3 स्टाफ यहाँ पर इस समय एब्सेंट है और जो टीम लीडर सीएमओ होते हैं वो खुद ही एब्सेंट हैं। जबकि शासन का ये निर्देश है सभी कार्यालयाध्यक्षों के लिए जो कि सीएमओ होते हैं कि 10 से 12 के बीच में पब्लिक को सुनेंगे, जनता दर्शन में बैठेंगे और लोग इस समस्या का निराकरण करेंगे। परंतु यदि सीएमओ खुद लीड नहीं करेंगे तो बाकी टीम को भी कैसे मोटिवेट कर पाएंगे। और एब्सेंटिज्म बढ़ रहा है इसमें, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जो लोग आज एब्सेंट हैं उनका वेतन आज का रोका जा रहा है। इट विल नॉट बी ड्रॉन until unless there is a specific reason या एक प्रॉपर परमिशन मेरे होने के बाद ही इनका होगा। उसके अलावा ये एब्सेंटिज्म की सत्यापन हम लोग बीच बीच में दोबारा भी कराएंगे और ये रिपीट होता है तो ऐसे सभी लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करी जाएगी ताकि एक अनुशासन और शासन का जो निर्देश है उसका पालन हो सके। इस वीडियो के बाद आई एक ऑडियो क्लिप, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि इसमें कथित तौर पर सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी डीएम के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। इन ऑडियो की चर्चा हो रही थी कि एक समीक्षा बैठक हुई जिसमें डीएम के सामने सीएमओ साहब भी पहुंचे थे। एआई का जिक्र कर डीएम साहब ने एक कमेंट किया, ऐसा निलंबित सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी का कहना है। फिर उन्हें मीटिंग से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आईडीओ से कल भी मेरे से कुछ पूछा गया था, 1-2 महीने पहले भी 1-2 ऑडियो हुए थे, उसका तब पूछा गया था। अब 4-5 हो गए हैं करीब। तो कल भी मुझे कुछ पत्रकार ने पूछा था तो मैंने एक ही जवाब दिया था कि उससे मेरा कोई संबंध है नहीं। हो सकता है, मैंने ऐसा सब ज़रूर बोला था कि हो सकता है एआई का ज़माना है तो कहीं से कुछ इस तरह का कोई हुआ होगा। तो आज मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, सीएम डैशबोर्ड की मीटिंग थी, डीएम साहब बगल में बैठे हुए थे। मैं पहले ही बैठा हुआ था, सभी लोग बैठे हुए थे। सर आए थे तो 2-3 मिनट ही उन्होंने अपना शुरू किया मीटिंग लेना। उसके बाद मुझसे बोले कि तुम तो एआई हो, जिंदा बैठे हो, और मेरे हाथ लगाया तो मेरे से बोले कि आप जाइए यहाँ से उठ के। मैं उठ के चला आया बस। डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने अपने बचाव में एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक सीबीआई चार्जशीटेड फर्म का 30 लाख रुपए का भुगतान रोका था, जिसके बाद उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। डॉक्टर हरिदत्त नेमी यह भी बोले, मैंने स्वास्थ्य विभाग में सुधार के लिए काम किया, लेकिन कुछ लोग मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं। बताया जाता है कि इस प्रकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं में आपस में तनातनी हो गई। कुछ डीएम के समर्थन में दिखे तो कुछ सीएमओ के पक्ष में। यह बात जब लखनऊ पहुंची तो मुख्यमंत्री योगी की तरफ से एक्शन ले लिया गया। विभाग ने डॉक्टर हरिदत्त नेमी को निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद डॉक्टर हरिदत्त नेमी सामने आकर कई आरोप लगाने लगे। दिसंबर 2014 को मेरा यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था और 15 दिसंबर का जो है संडे था और 16 दिसंबर को मंडे के दिन मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। और 20 तारीख को मुझे एक कमिश्नर साहब थे उस समय अमित गुप्ता, उनके माध्यम से एक चिट्ठी आई, मेरी वहाँ शिकायत की गई
जेएमबी फार्मा द्वारा कि मेरा जो है पेमेंट जो है सीएमओ साहब नहीं कर रहे हैं। उससे मुझे शक हो गया और मैंने जैसे ही सीएमएसडी स्टोर में एक जाके देखा तो वहाँ सामान वाकई में कम था। उसके बाद में मैंने वहाँ पर एक अपनी टीम गठित करी जिसमें मैं था, एक एडिशनल सीएमओ थे, एक डिप्टी सीएमओ थे, एक प्रशासनिक अधिकारी थे। टीम गठित करने के बाद जब सामान की चेकिंग हुई तो उस कंपनी का सामान जो था वो 1,30,47,000 का सामान था और 30 लाख का सामान आया ही नहीं था, जबकि मुझ पर दबाव बनाया गया था कि मेरा सामान आ चुका है, मेरा पेमेंट कर दिया जाए। माननीय कमिश्नर साहब की तरफ से भी मुझे यही वो आया था आदेश कि इनका पेमेंट कर दिया जाए। तो आदत ये हुई कि जब मैंने सामान चेक किया तो वहाँ पर सामान 30 लाख का था ही नहीं। अब जाहिर सी बात है कि पेमेंट रोकना पड़ा। अब 30 लाख का सामान के लिए अभी जो उस समय तत्कालीन जो बायर थे, बायर मतलब जो जैम बायर थे हमारे, डॉक्टर सुबोध प्रकाश यादव थे, उन्होंने उसको मेरे को बिना बताए 15 तारीख को संडे में 15 दिन का सामान सप्लाई का एक्सटेंशन दे दिया, जबकि 12 दिसंबर को उनका सामान सप्लाई का पीरियड खत्म हो चुका था। अब इन्होंने जब उसको एक्सटेंशन दे दिया तो 15 दिन का उसको टाइम मिल गया। अब वो मुझसे फाइट करने लगा कि मेरा सामान लीजिए, मुझे नहीं पता, आपके ऑफिस से मुझे टाइम मिला है। डॉक्टर हरिदत्त नेमी के मुताबिक डीएम से विवाद की जड़ जेएमबी फार्मा ही था। निलंबित सीएमओ यह भी कहते हैं कि डीएम उन पर दबाव बना रहे थे। किस चीज का, वो सुनिए। विवाद की जो जगह थी वो बेसिकली जेएमबी फार्मा से ही शुरुआत हुई थी। डीएम साहब के यहाँ जब वो बार बार गया, कमिश्नर साहब के दूसरे आ गए, मैंने उनको भी ब्रीफ किया तो डीएम साहब ने मुझे उस पर जो है जोर दिया कि भाई इसका पेमेंट कर दो। पेमेंट करने के लिए फिर वर्तमान में जी बिल्कुल ही नहीं, ये बदल गए थे। जनवरी में ये लोग आ गए थे, मैं एक महीना करीब पहले मैं आया था। मैं दिसंबर में आया था और जो आजकल जो डीएम साहब हैं वो जनवरी में आए थे। तो इन्होंने मुझको उसके लिए जोर दिया कि इसका जो पेमेंट कर दो। और भी जो जब ज्यादा शिकायत हुई तो इसमें इन्होंने मुझसे कहा कि इसकी जांच कर लो। तो जब जांच करी तो ये सीबीआई चार्जशीटेड थी और ये पहले भी इस फर्म को लेके जो इसके जो मालिक हैं, इसके प्रोपराइटर हैं राजेश शुक्ला, ये जेल जा चुके हैं। और इसकी जो बिड हुई थी उसमें 2 साल का आईटीआर था, जबकि 3 साल का आईटीआर होना चाहिए। इस वजह से मैं इसका पेमेंट कर नहीं सकता था। मुझे बार बार दबाव दिया गया कि पेमेंट करो। मैंने नहीं पेमेंट किया। ये हमें जिलाधिकारी की तरफ से पेमेंट करने के लिए था और एक हमारी सीनियर फाइनेंस ऑफिसर थी जो पीसीएस से आती हैं, श्रीमती वंदना सिंह हमारे यहाँ फाइनेंस का काम देख रही थी। उन्होंने मुझको 2-3 बार चिट्ठी भी दी और जब मैंने डीएम साहब को इसकी बना के दी तो मैंने डीएम साहब को उसका भी हवाला दिया कि ये मुझको बराबर चिट्ठी लिख रही हैं कि इनका सामान आ चुका है, इनका पेमेंट कर दिया जाए, भैया इसके बिल मेरे सामने प्रोड्यूस करें। जबकि जिम्मेदारी तो सीएमओ की होती है। जाहिर सी बात है, मैं अगर वो उस समय जब बिल के लग चुके थे जैम पे, अगर मेरे पे शिकायत आई, अगर मैं उसे पेमेंट कर देता तो 30 लाख का सामान कभी भी नहीं आता। वजह ये थी कि 30 लाख का सामान कभी आता ही नहीं, पेमेंट हो जाता उसको 1,60,00,000 का। 1,60,47,000 की वो बिड थी। मुझे बार बार ये दिया गया। बाद में मुझे बार बार जो है डीएम साहब की तरफ से इस तरह का मुझे दबाव दिया गया कि इधर करो, सिस्टम में आओ, नहीं तो तुमको ये कर देंगे। हर मीटिंग में मेरी बेइज्जती करी जाती थी। चेक करके मेरी कमियां ढूंढते रहे, जबकि कोई मेरी कमियां नहीं थी। भाई उर्सला में गए तो उर्सला में डायरेक्टर बैठते हैं, काशीराम में गए तो वहाँ पे सीएमएस बैठते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और अगर कोई पीएससी सीएससी पे भी गए हैं तो जो वो कर रहे थे वो मैं भी करता था। और जाति सूचक शब्द भी बोले गए बीच में मुझे, और मुझको ये कि तुम मंदबुद्धि हो, तुम्हें काम नहीं आता है, तुम इस तरह की मेरे साथ इनका दुर्व्यवहार क्या है। आरोप गंभीर है। निलंबित सीएमओ यहां तक कह रहे हैं कि उन्होंने प्रमुख सचिव तक मामले की जानकारी दी थी क्योंकि उनके साथ भरी मीटिंग्स में बदसलूकी की जाती थी। डॉक्टर हरिदत्त नेमी का कहना है कि जाति सूचक शब्द बोलकर उनका अपमान किया गया है। मीटिंग में मैं बैठा हुआ था और मेरे को यहाँ हाथ लगा के आगे को पुश किया, जो मेरे वो जो माइक था मेरे मुंह पे भी लगा और सारे जितना भी स्टाफ था वहाँ पे सबने देखा। मुझे सबने ये भी कहा कि आपको वॉकआउट कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि जिलाधिकारी हैं तो मुझे क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मैं हो सकता है आगे आने में सुधार हो। लेकिन धीरे धीरे उनको मेरी शकल देखने से भी खुंदक होने लगी। मेरे पास नहीं बैठने देते थे, मुझे अलग कर देते थे, मुझे जाति सूचक शब्दों से भी उन्होंने प्रयोग किया जो मैंने बार बार और ये भी यही नहीं कि मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मैं आपसे आज कह रहा हूँ क्योंकि आप जो आप मेरे सामने हो। यही चीज मैंने अपने प्रमुख सचिव सर से भी कहा, मैंने उनसे मेल भी किया, मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया, सर आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरे साथ इस तरह से हो रहा है। पिछले 6 महीने मैंने इतने घुटन में काटे हैं। मैं एक अधिकारी होते हुए भी मेरे साथ जो है, मेरे जूनियर स्टाफ के साथ, बाकी अदर स्टाफ के साथ, कोई भी स्टाफ आप देख लीजिए, जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स, हर मीटिंग में सीएमओ होता है, सारी में जाता था, हर मीटिंग में मेरा शोषण हुआ, हर मीटिंग में मुझे उल्टा सीधा बोला गया, जबकि मेरे से संबंधित भी नहीं होता था। इन आरोपों को लेकर हमने डीएम कानपुर से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें जवाब नहीं मिल पाया। बाकी उनकी तरफ से भी जो पक्ष रखा जाएगा वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इस मामले में कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल विभागीय अनियमितता का, सवाल प्रशासनिक अमले में खींचतान का, सवाल यह भी कि इन अफसरों की लड़ाई में जूझ कौन रहा है। बस इसी एक सवाल का जवाब है
जनता। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाइए। देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।